Hello guys, welcome to our channel. I hope you all are good. Today our topic is लाडली बेटी स्कीम और ये आता है जो आपका ये भी JKSSB का एग्ज़ाम होने वाला है वुमेन सुपरवाइज़र का वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो उसमें ये आएगा, उसके जो टॉपिक्स हैं स्पेशलाइजेशंस के, उसमें से एक ये भी टॉपिक है लाडली बेटी स्कीम। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए आप यहाँ पे लाडली बेटी स्कीम जो है ये एक स्कीम है जो कि सिमिलर है, किसके सिमिलर है, लाडली लक्ष्मी स्कीम और लाडली बहना स्कीम। ये दोनों स्कीम्स जो हैं ये कहाँ पे लॉन्च की गई थी, MP में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जो लाडली बेटी स्कीम है ये क्या है, एक सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है जो कि स्पॉन्सर किया जाता है JNK गवर्नमेंट के थ्रू। हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया है। इन केस आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि लाडली बेटी स्कीम जो है वो किसने स्पॉन्सर किया है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, JNK गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो ये स्कीम है लाडली बेटी स्कीम, ये लॉन्च किसने की थी, ये हमारे जो CM थे मुफ्ती मोहम्मद साइद, उन्होंने अप्रैल 2015 में की थी। अगर आपको आता है कौन से ईयर में हुई थी तो आप लिखोगे 2015, और अगर आपको मंथ का पूछा जाता है तो फिर अप्रैल है वो। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि लॉन्च किसने की थी तो वो आपका रिस्पॉन्स रहेगा CM मुफ्ती मोहम्मद साइद जी ने की थी, ठीक है। अभी जो लाडली बेटी स्कीम है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस को इसका फ़ायदा मिलेगा। पहले तो जो गर्ल चाइल्ड होगी, को जो भी लड़की होगी, जो बेबी गर्ल होगी उसको मिलेगा। कौन सी बेबी गर्ल, जो कि बोर्न हुए हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2015 के बाद, जो कि जिनका जन्म कब हुआ है, 1 अप्रैल 2015 के बाद। आपको अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाडली बेटी स्कीम है वो जो है वो किस किस के लिए बनी है, क्या सभी जो बेबी गर्ल हैं वो सभी के लिए बनी हुई है या फिर पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे कि जो बेबी गर्ल 1 अप्रैल 2015 के बाद बोर्न हुई है उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। और ये स्कीम और किसके लिए है, इनके लिए तो है, लेकिन जिनके पेरेंट्स या फिर गार्डियंस कौन होते हैं, पेरेंट्स कौन होंगे, जिन्होंने नेचुरल मतलब बर्थ दिया है, जो हमारे नेचुरली हमारे मम्मी पापा रहते हैं, ठीक है। और गार्डियन कौन रहते हैं, जो हमारे लीगल पेरेंट्स होते हैं, जिन्होंने हमें गोद लिया होता है बच्चों को, ठीक है, वो होते हैं हमारे गार्डियन, जो हमें टेक केयर करते हैं, ठीक है। लीगल पेरेंट्स को गार्डियन बोला जाता है। वो पेरेंट्स या गार्डियन जिनकी इनकम जो है वो 75,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साल की, कितना, 75,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साल की, उन बच्चियों को ये जो है स्कीम है उसका प्रॉफिट या फिर उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो लाडली बेटी स्कीम है इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है पहला, अरेस्ट डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 2011 में क्या था कि इंडिया में जो मेल चाइल्ड है वो कितने, 1000, अगर मेल चाइल्ड 1000 है तो फीमेल जो हैं उसके मुकाबले 943 थी, ठीक है। क्यों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेल जो है वो ज़्यादा है, फीमेल जो है वो क्या है, लेस मतलब कम है। और JNK में क्या था कि 2011 में 889 फीमेल थी एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। मेल कितने थे, अगर 1000 है तो 889 जो थी वो फीमेल थी, ठीक है। मतलब ये आप दोनों जगह पे इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में भी देख सकते हो और JNK में भी देख सकते हो कि फीमेल जो मेल के मुकाबले में फीमेल जो है वो कम है, ठीक है। एक तो रीज़न ये है कि ये जो इसकी फीमेल की रेशो बढ़ सके, इसके लिए ये स्कीम है। दूसरी, रिड्यूस पेरेंट्स बर्डन एट मैरिज टाइम। अभी क्या होता है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि गर्ल्स की शादी अच्छे से नहीं कर सकती हैं, उनका मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये स्कीम क्या करती है, हेल्प करती है उन लोगों की कि वो क्या कर सके कि अपनी जो बेटी की शादी है वो अच्छे से कर सके, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो लाडली बेटी स्कीम है
क्या ये जो JNK यूटी है ये सभी यूटी की सभी डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेबल हैं या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट पे? तो ये जो है ये सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं JNK की, यहाँ पे ये स्कीम जो है वो अप्लाइड होती है। ये अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं तो एक तो जम्मू है और एक कठुआ है, एक सांबा है और एक किश्तवाड़ में। सिर्फ यहाँ पे जम्मू में कहाँ पे, एक जम्मू में, कठुआ में, सांबा में और किश्तवाड़ में। अगर आपको इसको लर्न करना है तो आप ऐसे मतलब इसको एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं कि जैम और सैम जो हैं वो दोनों भाई हैं, ठीक है, और उनकी 2 बीबी, दोनों की एक एक बीबी है, सॉरी मैं बोल रही 2 बीबी है, दोनों की एक एक बीबी है। एक क्या कौन सी होगी, कैट, एक की बीबी कैट है और एक की किश्त है, ठीक है। कैट से क्या हो गया, कठुआ, और किश्त से क्या हो गया, किश्तवाड़, और जैम से जम्मू हो गया और सैम से सांबा हो गया। ये जम्मू डिवीज़न की 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाडली बेटी स्कीम जो है वो मतलब लॉन्च की गई है, यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है, अप्लाई होती है। फिर अगर हम बात करते हैं कश्मीर डिवीज़न की तो इसका ट्रिक है, श्री एक आदमी है, श्री जो है एक आदमी है जो कि जॉब करता है, कहाँ पे करता है, ABP चैनल पे, कहाँ पे करता है, ABP में। और श्री कौन है, श्रीनगर, ए क्या हो गया, अनंतनाग, और B क्या हो गया, बुड़गांव, और P क्या हो गया, पुलवामा। कश्मीर डिवीज़न की ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लाडली बेटी स्कीम जो है वो मतलब कि अप्लाई की गई है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है जहाँ फिर आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि ये स्कीम के लिए आप अप्लाई क्या कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा इस स्कीम को अप्लाई करने का, ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, पहले तो ये स्कीम जो है आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसकी साइट कौन सी है। अगर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि लाडली बेटी स्कीम जो है वो हम कौन सी साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, तो उसकी साइट है jansugam.jk.government, ठीक है, ये इसकी साइट है। तो आप क्या करेंगे, इस साइट पे जाके अप्लाई करेंगे, जो भी मतलब पेरेंट्स होगा बेबी गर्ल का वो इस साइट पे जाके अप्लाई करेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके लिए। और ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है, कैसे है, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन मोड पे जाके आप अप्लाई करोगे जनसुगम के लिए .jk.government के लिए, और वहाँ पे आपका लाडली बेटी का ऑप्शन आएगा, उस पर आप अप्लाई कर लोगे। फिर जब आपने अप्लाई कर लिया तो क्या होगा, पहले ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये जाएगा आपका CDPO के पास। CDPO कौन हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उसके पास जाएगा, ठीक है। और उनकी चॉइस है, आगे वो देखते हैं अगर एप्लीकेशन जो है वो लीगल है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो कोई फेक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगी, अप्रूव होगी, क्या होगी, अप्रूव होगी। और अगर वो एप्लीकेशन जो है वो उसमें कोई मतलब आपको उनको लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसमें रह चुका है, अधूरा है, पूरा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा करके फिर से रीअप्लाई करें। और अगर उनको लगता है कि फेक है ये, ठीक है, मतलब जो भी अप्लाई कर रहा है गार्डियन बच्चे का, तो वो उसकी सैलरी ज़्यादा है, या फिर मतलब कि उनके जो चाइल्ड का बर्थ है वो 1 अप्रैल 2015 से पहले का है, या उनकी सैलरी ज़्यादा है, या फिर ऐसा है कि मतलब वो उसके लीगल पेरेंट्स नहीं हैं, तो इन केस में वो क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म को, और जो भी करना है उनको विदिन 15 डेज़ में वो कर देंगे, ठीक है। और इन केस अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है, CDPO जो होगा वो उसको अप्रूव कर देता है, तो अप्रूव होने के बाद वो किसके पास जाता है, आपके DPO के पास। DPO कौन हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो होता है आपका DPO, फिर वो देखेगा। ये सेम वैसे होता है जैसे आप देखते हो कि आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो आपके एग्ज़ाम जैसे आपके एकेडमिक्स के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आपके कॉलेज के होते हैं, स्कूल, तो उसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी में पहले आपके पेपर एक इंसान चेक करेगा, फिर दूसरा करेगा, इसको भी फॉर्म को वैसा ही रहेगा कि ये आप मान लो CDPO ने इसको अप्लाई मतलब अप्रूव कर दिया, तो फिर DPO के पास जाएगा, DPO ने अगर इसको अप्रूव कर दिया तो फिर किसके पास जाएगा, DC के पास। DC कौन हो गया, हमारा डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, उसके पास जाएगा।
फिर डिप्टी कमिश्नर जो होगा वो भी क्या करेगा, या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन वो वेरीफाई करेगा कि सब ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, उसके बाद वो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। फिर जब वो कर देगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका विद इन 45 डेज़ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो उसका रिजल्ट आ जाएगा कि वो बनेगा नहीं बनेगा। 45 दिन के अंदर अंदर वो आपको बता देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपका जो ये सैंक्शन लेटर होता है, ठीक है, लाडली बेटी स्कीम का जो सैंक्शन लेटर है ये कौन देगा, तो ये सैंक्शन लेटर कौन देता है हमें, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। वो कौन है, हमारा CDPO, ये हमें देता है। जो लेटर होता रहता है सैंक्शन लेटर, ये हमें CDPO देता है। अभी हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इस जो ये जो है मतलब लाडली बेटी स्कीम के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स शुड हैव इनकम सर्टिफिकेट। जो पेरेंट्स होंगे उनके पास क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये इनकम सर्टिफिकेट उनको कौन देता है, जो तहसीलदार होगा वो देगा, ठीक है। और जिसमें उनकी इनकम जो होती है वो लेस देन 75,000 होनी चाहिए पर एनम, साल की 75,000 से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड वन, उनके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे उस पता लगे कि ये JNK के रहने वाले हैं, ये उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उनके पास ये चीज़ कौन बताएगा, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। थर्ड वन, उनके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फादर का हो या तो फिर बेबी का हो, ठीक है। अगर मान लो बेबी गर्ल छोटी है तो उसका नहीं बना है तो फादर का भी लग सकता है, ठीक है। देन आइडेंटिटी प्रूफ, जो फादर का आइडेंटिटी प्रूफ में क्या आ जाएगा, उसका कुछ भी जहाँ पे वो रहते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ, जैसे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कुछ भी इस तरीके का प्रूफ उनका वो सब आना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ वन, कि उनके पास क्या होना चाहिए, बेबी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बेबी गर्ल होगी उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सिक्स्थ वन क्या है अब आपका, कि MCP कार्ड होना चाहिए। MCP कार्ड क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जैसे एक बेबी पैदा होता है ना, तो उसको तब से लेके 5 साल तक जो भी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, वो डिसीज़ से बचा रहे, उसे कोई भी बीमारी ना लगे, तो उसको क्या होते हैं, वैक्सीनेशन होती है। कौन सी वैक्सीनेशन कब हुई है, कौन कौन सी हो चुकी है, कौन सी होने वाली है, वो मतलब कहाँ से पता लगता है, जो उसका MCP कार्ड होगा उससे पता चलता है, ठीक है। और ये कौन देगा, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ का होगा ना, कम्युनिटी का, वो देगा, ठीक है। उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए लाडली बेटी का, ठीक है। और किसके नाम पे होगा, बेबी गर्ल के नाम होगा वो। और बाद में वो सेविंग अकाउंट, जो पहले सेविंग अकाउंट होगा, बाद में वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा रैकरिंग अकाउंट में, ठीक है। और ये सेविंग अकाउंट कौन खोल सकता है, सिर्फ जो कि उसके लीगल पेरेंट्स या फिर नेचुरल पेरेंट्स होंगे बच्चे के, वो ही खोल सकते हैं, बाकी इसको कोई नहीं खोल सकता। अब आता है क्वेश्चन कि ये अगर आपको आता है कि ये किस तरह का प्लान है, जो लाडली बेटी प्लान है किस तरह का है, तो आप क्या बोलोगे, ये हार्विड प्लान है। कौन सा, हार्विड डिपॉजिट प्लान है, ठीक है। जिसमें क्या रहता है, आपके दो फेस रहते हैं। फेज़ 1 कौन सा हो गया आपका, ये रैकरिंग डिपॉजिट, और फेज़ 2 कौन सा आपका हो गया, कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट, ठीक है। ये होता है CCR। फिर उसके बाद जो बच्चे का पहले 14 साल तक ये रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, बच्चे के 14 साल तक चलेगा। 14 साल के बाद जो मतलब कि अभी टोटल प्लान ये जो है आप बच्चे का, ये तो आपका रहेगा जब वो पैदा होता है तब से लेके 21 साल तक रहता है। तो पहले 14 साल हो गया, 14 साल तक हो गया रैकरिंग डिपॉजिट, और उसके बाद हो गया आपका ये CCR हो गया 7 साल के लिए। टोटल मिला के 14 और 7 कितने हो गए आपके, 21 हो गए, ठीक है। अगर टर्म पूछा जाता है कितना है, तो इसके मतलब अगर पूछा जाता है पहला कितना टर्म है, तो वो 14 साल तक है, फिर उसके बाद 7, और ओवरऑल टर्म पूछा जाता है 21 साल तक बच्चे के पैसे जो है जमा होते रहेंगे। अब फेज़ 1 में क्या होगा कि जो JNK गवर्नमेंट है हमारी, जो JNK हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, इनको कंट्रीब्यूट करेगी कितने, बच्चे के अकाउंट में 1000 रुपया हर महीने, 1000 रुपया JNK गवर्नमेंट डालेगी 14 साल तक, ठीक है। और इस हिसाब से मतलब उसने 14 साल तक डाला, ये 1000, आप इसी तरीके से कर लो, 1000 रुपया उसने JNK गवर्नमेंट ने बच्चे को डाला साल का, ठीक है। 12 × 14 हो गया, 14 साल तक डाला, तो आपका कितना बन गया, 1,68,000, ये आपका अमाउंट बन गई, ठीक है।
फिर ये जो अमाउंट होगी ना वो आगे भी डालते रहेंगे, मतलब यहाँ तक तो हो गया ना, ये स्टार्टिंग का फेज़ 1 में हो गया। फिर रैकरिंग अकाउंट में जाएगा। तो ऐसे करते करते जैसे जो भी ओवरऑल जो भी बच्चे की अमाउंट होगी, वो 21 साल तक जो बच्चे की अमाउंट होगी वो क्या होगी, बाद में बच्चे को लड़की जो बेबी गर्ल होगी वो उसके अकाउंट में उसको वो 21 साल के बाद निकाल सकता है, ठीक है, 21 साल से पहले नहीं। और ये अमाउंट जो होगी सिर्फ कौन निकाल सकती है, जो लड़की होगी जिसके नाम पे पैसा जमा है वही निकाल सकती है, बाकी इसका पैसा कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। आता है फीचर्स क्या हैं, जो लाडली बेटी स्कीम है इसके फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर क्या है, रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होगा वो कौन ओपन कर सकता है, एक तो नेचुरल या लीगल पेरेंट्स जो मैंने आपको बताया। दूसरा कि JNK गवर्नमेंट जो होगी, जो कि JNK गवर्नमेंट होगी वो हर साल क्या करेगी, हर महीने क्या करेगी, 1000 रुपीज़ बच्चे के अकाउंट में डालती रहेगी, ठीक है। कब से लेके कब तक डालेगी, जब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कब की है, तब से लेके, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से है, बाद की है, तब से लेके, या फिर जैसा भी हो सकता है ना, मान लो कि बच्चे का जन्म जो है, स्कीम स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है। तो मान लो कि बच्चे का जो पेरेंट्स है वो करवाते हैं कुछ दिन बाद करवाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगी, वो जब से करा रहे हैं ना तब से लेके 21 साल जब तक बच्चा कंप्लीट करेगा तब तक भी वो होगी, ठीक है। एक्सेप्ट JNK गवर्नमेंट कैन कंट्रीब्यूट इन दिस, मतलब JNK गवर्नमेंट को छोड़ के इसमें कोई भी पैसा हम अपना पर्सनल पेरेंट्स जो होंगे वो नहीं डलवा सकते पैसा, या आ जा नहीं सकता, सिर्फ JNK गवर्नमेंट ही बच्चे के अकाउंट में पैसा डालेगी। फिर 4th पॉइंट क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि जो हमारा फेज़ 1 होगा, ठीक है, वो फेज़ 1 होगा, जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फेज़ 2 में, या मतलब CCR में अकाउंट जो होगा उसका बच्चे का कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बच्चे के जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं कि ओनली गर्ल चाइल्ड कैन क्रेडिट दिस मनी व्हेन शी, अभी लड़की ये पैसा कब निकाल सकती है, कोई ठीक है, कब निकाल सकती है, यही नहीं है कभी भी निकाल ले, कब निकाल सकती है, पहला जब वो कंप्लीट कर दे 21 साल, मतलब मानो वो 21 साल की होगी तो वो तब निकाल सकती है, या फिर जब वो मतलब कि जैसे उसने 21 साल की होगी, जैसे उसने 21 आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जब मतलब उसने पहली बार पैसे जमा करवाए थे उस डेट से लेके जब वो 21 साल की हो जाती है ना, कंप्लीट कर जाती है 21 साल, तब होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, जब 85 मंथ आफ्टर द इंस्टॉलमेंट, मतलब जब वो 85 मंथ के बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब उसकी होती है ना, तब वो निकाल सकती है, ठीक है, या फिर उसके बाद निकाल सकती है, ठीक है। आपको समझ आ रहा हो, आई होप। क्या है कि द मनी ऑफ गर्ल चाइल्ड विल बी गो इन सेविंग अकाउंट ऑफ गर्ल, आफ्टर दैट इफ शी वांट टू री इन्वेस्ट दैट अमाउंट देन शी कैन, मतलब जैसे 21 साल बच्चे ने कंप्लीट कर लिए, जो बेबी गर्ल है उसने 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद अगर वो चाहें कि वो अमाउंट नहीं निकलवाना चाहती, री इन्वेस्ट करना चाहती है, अकाउंट में रखना चाहती है, उसको आगे कंटिन्यू करना चाहती है, तो वो कर सकती है। लेकिन 21 साल तक गवर्नमेंट ने उसको दिया ना, आगे वो उसको अगर वहीं पे रखना चाहती है वो रख सकती है, निकालना चाहे तो निकाल सकती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि नॉमिनेशन की बात अगर आती है कि क्या होता है कि जैसे हम कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो अगर हम अनमैरिड है तो हम क्या करते हैं, नॉमिनी रखते हैं, मदर फादर किसी को भी, पेरेंट्स में से किसी को भी रख देते हैं। इन केस अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड को रख देंगे या अपने बच्चे को रख देंगे नॉमिनी। बट इसमें क्या होता है, लाडली बेटी स्कीम का जो अकाउंट है ना, इसमें जो नॉमिनी होगा वो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली रब ना करे अगर जो बेबी गर्ल है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या ऐसे में क्या होगा कि जो अकाउंट होगा वो बंद हो जाएगा, अकाउंट विल बी क्लोज, अकाउंट बंद हो जाएगा, और जो बैलेंस होगा ना उसका अकाउंट का, जो बैलेंस अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट गो टू JNK बैंक, मतलब जो बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा, जो भी इसमें अमाउंट जमा हुई होगी, जो भी राशि इसमें जमा हुई होगी वो चले जाएगी JNK गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस, वो किसी को नहीं मिलेगी अगर उस लड़की की डेथ हो जाती है तो, ठीक है। तो जो अकाउंट होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको समझ आया हो तो आप चाहते हैं मैं और वीडियोस अपलोड करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।